श्री कृष्ण के जन्म की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। मथुरा नगरी में एक अत्याचारी राजा कंस राज्य करता था। वह अपनी बहन देवकी से बहुत प्रेम करता था। जब देवकी का विवाह वासुदेव से हुआ तो कंस स्वयं रथ चलाकर उन्हें ससुराल छोड़ने जा रहा था। तभी आकाशवाणी हुई, हे कंस, जिस देवकी को तू इतने प्रेम से विदा कर रहा है, उसी का 8वां पुत्र तेरा काल बनेगा। यह सुनते ही कंस क्रोधित हो गया और देवकी को मारने के लिए तलवार उठाई। लेकिन वासुदेव ने उसे समझाया और वादा किया कि वे हर संतान को उसके हवाले कर देंगे। कंस ने दोनों को कारागार में डाल दिया। समय बीतता गया और देवकी के एक एक करके 7 संतानें हुईं, जिन्हें कंस ने जन्म लेते ही मार डाला। देवकी और वासुदेव बहुत दुखी थे, परंतु भगवान की लीला अपरंपार थी। जब 8वीं संतान का समय आया, तब आधी रात के समय घोर तूफान चल रहा था। उसी समय भगवान विष्णु ने प्रकट होकर वासुदेव और देवकी को दर्शन दिए और कहा, मैं स्वयं 8वीं संतान के रूप में जन्म लूंगा। मुझे जन्म के तुरंत बाद गोकुल ले जाकर यशोदा और नंद के घर छोड़ दो और उनकी नवजात कन्या को लेकर लौट आओ। जैसे ही वासुदेव वापस कारागार में पहुंचे, सारे दरवाजे फिर से बंद हो गए और पहरेदार जाग उठे। कंस को सूचना दी गई कि 8वीं संतान जन्म ले चुकी है। कंस दौड़ता हुआ आया और उस कन्या को मारने के लिए उठाया, परंतु वह कन्या उसके हाथ से छूटकर आकाश में उड़ गई और देवी रूप में प्रकट होकर बोली, हे कंस, तुझे मारने वाला जन्म ले चुका है और सुरक्षित है। तेरा अंत निकट है। यह सुनकर कंस भयभीत हो गया। उधर गोकुल में नंद और यशोदा ने कृष्ण को अपना पुत्र समझकर उनका पालन पोषण किया। वहीं से श्री कृष्ण की लीलाएं शुरू हुईं। श्री कृष्ण का जन्म अधर्म के नाश और धर्म की स्थापना के लिए हुआ था। उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि सत्य और न्याय की जीत होती है, चाहे अंधकार कितना भी गहरा क्यों न हो।